तो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो सब लोग। आज के इस वीडियो में हम भीम की मास्टर ऑफ शाओलिन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा मेरे स्टाइल में, जिसमें कोई भी ओवर पावर चीज़ें नहीं मिलेंगी। नहीं भीम लड्डू खा के जीतेगा, सब कुछ थोड़ा मैच्योर तरीके से होगा। तो कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब मार दो यारो। तो चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पहाड़ों के बीच छुपा एक प्राचीन मंदिर शाओलिन आज चीखों से गूंज रहा था। मंदिर के आंगन में जली हुई मशालें जल रही थीं और वहां खड़ा था एक क्रूर योद्धा कई फू, जिसने वर्षों से शाओलिन पर अत्याचार कर रखा था। हर साल वह एक शिष्य को चुनौती देता और हर बार किसी की हड्डियां तोड़ देता। वह कह चुका था, अगर वह 10 वर्षों तक लगातार जीत गया तो मंदिर का वारिस वह स्वयं होगा। अब बस 1 साल बाकी था। ढोलकपुर में शांत माहौल था, पर यह शांति ज्यादा देर की नहीं थी। एक घायल और थका हारा बौद्ध भिक्षु मिंग भागते हुए राज दरबार पहुंचा। उसके हाथ में थी एक जलती हुई ताबीज, जो केवल उस व्यक्ति की उपस्थिति में चमकती थी जो इस लड़ाई का सच्चा उत्तराधिकारी हो। जैसे ही वह ताबीज भीम के हाथ से छुई, वह पूरी तरह चमक उठी। राजा इंद्रवर्मन ने अनुमति दी। भीम और उसके साथी शाओलिन की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ थे कालिया, राजू, किचक, जग्गू, मनु और चुटकी। शाओलिन पहुंचते ही उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये साधारण युद्ध नहीं है। यहाँ के नियम अलग थे। शरीर टूटते थे, आत्मा कांपती थी और उम्मीदें कुचल दी जाती थीं। कई फू के सैनिकों ने पहले ही दिन इनका स्वागत किया। लोहे की तलवारें, बिना चेतावनी हमला और एक भयानक संदेश, तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भीम, जो कभी अकेले ही सभी संकट सुलझा लेता था, यहाँ पहली बार पूरी तरह हार गया। उसका कंधा टूट चुका था, पसलियां दरक चुकी थीं और आंखों में डर था। मिंग ने सबको अलग अलग प्रशिक्षण दिया। भीम को बाघ शैली, शक्ति और संतुलन, कालिया को ड्रैगन शैली, गुस्सा और गति, किचक को सारस शैली, स्पीड और लचीलापन, जग्गू को बंदर शैली, चपलता और चालाकी, राजू और मनु को टीम वर्क और बुद्धिमत्ता, चुटकी को सर्प शैली, चुपचाप वार करने वाली कला और तीव्र बुद्धि। ट्रेनिंग के दिन कठिन थे। ठंडी रातों में पहाड़ की चट्टानों से लटककर अभ्यास, बिना खाए आधे दिन बिताना और लगातार दिमागी परीक्षा। भीम का शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब बनने लगी थी। इसी दौरान एक रात कालिया और किचक जंगल में लकड़ी लेने निकले, पर उन्हें कई फू के गुप्त सैनिकों ने घेर लिया। अंधेरे में हुई जबरदस्त लड़ाई में दोनों ने पूरा दम लगाया, लेकिन अंत में खुद कई फू आया। उसका वार इतना तेज था कि कलिया का कंधा उखड़ गया और किचक की जांघ कट गई, लेकिन कैफू ने उन्हें मारा नहीं। उसने कहा, जाकर अपने उस छोटे योद्धा को बता देना, अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं। ये घटना पूरी टीम को तोड़ चुकी थी। भीम का गुस्सा और भी बढ़ गया, पर मिंग ने उसे रोका। लड़ाई में सिर्फ क्रोध नहीं, संयम और समय की समझ भी होनी चाहिए। इसके बाद भीम और मिंग के बीच एक परीक्षा हुई, एक गुप्त कोर्टयार्ड में जहां दोनों भिड़े। मिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी शक्ति तेरे क्रोध से आती है, पर सच्चा वॉरियर वही है जो गुस्से को साध सके। इस क्लैश ने भीम को बदल दिया। अब वह सिर्फ ताकत नहीं, सोच और रणनीति भी सीख चुका था। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया। कई फू पूरे घमंड में मैदान में उतरा। भीम तैयार था, पर उसके साथ मैदान में एक और योजना थी। भीम ने पहले अपने दोस्तों को फ्रंट लाइन में उतारा ताकि वो काइफू की चाल समझ सकें। राजू, जग्गू, मनु तीनों ने मिलकर पहला वार झेला। किचक और कल्लिया भी मैदान में उतरे, दर्द में होने के बावजूद। काइफू ने फिर एक बार सभी को घायल कर दिया। तुम सब मुझसे नहीं लड़ सकते, वह गरजा। तभी चुटकी ने स्ट्रैटेजी बदली। वह मैदान में आई और अपने सर्प शैली से काइफू को कंफ्यूज किया, जिससे भीम को मौका मिला। अंत में भीम मैदान में उतरा, पूरी ट्रेनिंग, पूरे दर्द और हर हार को याद करते हुए। उसने अपनी पूरी टीम की सीख को अपनी फाइटिंग में मिलाया। बाघ की ताकत, सर्प की चालाकी, ड्रैगन की आग और सारस की फुर्ती। अंतिम वार हवा में था। समय थम गया था। काइफू की आंखों में डर था। भीम का पंच उसके सीने पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। काइफू पहली बार चुप था। उसने कहा, तुम सबने मिलकर मुझे हराया। ये सबसे बड़ी जीत थी। शाओलिन मुक्त हो चुका था। मिंग ने सबको प्रणाम किया। ढोलकपुर लौटते वक्त कोई नहीं बोला। सबके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में था गौरव। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरी हेल्प कर दीजिएगा। ओके बाय।